टैक्स फ्रॉड कवानीन में तरामीम। टैक्स फ्रॉड पर कैद, जुर्माना होगा। जाली इनवॉइसेस या गलत रिटर्न टैक्स फ्रॉड के जुमरे में आएगी। कारोबार का बोगस रिकॉर्ड दिखाकर इनपुट टैक्स, क्रेडिट टैक्स फ्रॉड तस्वुर होगा। सेल्स टैक्स फ्रॉड की सजा 5 साल तक कैद और जुर्माना होगी। इनकम टैक्स फ्रॉड की सजा भी 1 ta 5 साल होगी। आपको बता रहे हैं, जाली इनवॉइसेस या गलत रिटर्न टैक्स फ्रॉड के जुमरे में आएगी। कारोबार का बोगस रिकॉर्ड दिखाकर इनपुट टैक्स, क्रेडिट टैक्स फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। तफसीलात जानने को उमैर असमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स फ्रॉड का रास्ता रोकने के लिए कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं और इनमें काफ़ी हद तक सख्ती कर दी गई है और इस हवाले से अगर कोई भी शख्स जाली सेल्स टैक्स रिटर्न तैयार करेगा या उसके साथ अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न में बोगस डाटा जो है वो जाहिर करेगा, यानी कि अपने कारोबार का रिकॉर्ड जो है वो बोगस तैयार किया जाएगा और फिर उस रिकॉर्ड की जो सेल्स टैक्स इनवाइसेस होंगी वो भी जाली होंगी और उनकी बुनियाद पर जो लोग सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट हासिल करते हैं तो अब वो तमाम जो है वो टैक्स फ्रॉड के जुमरे में आएगा और एफबीआर मुतलका अफराद को 5 साल तक कैद की सज़ा देगा। उन पर मुकदमात का इंदराज होगा, 5 साल तक कैद की सज़ा होगी और उसके साथ साथ तक उनको भारी जुर्माने आयद होंगे। जितनी उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती होगी उस पर 100% तक जुर्माना जो है वो एफबीआर की जानिब से आयद किया जाएगा। इसी तरह इनकम टैक्स कवानीन के हवाले से भी अगर कोई शख्स रिटर्न के अंदर अपनी आमदन में कुछ हकायक छुपाता है और हकायक छुपाकर टैक्स फ्रॉड किया जाता है तो उस केस में भी मैक्सिमम 5 साल तक जो कैद की सज़ा है वो मुतलका शख्स को होगी और एफबीआर की जानिब से भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। अगर इस हवाले से सेल्स टैक्स के हवाले से बात की जाए तो सालाना अरबों रुपए टैक्स फ्रॉड और टैक्स चोरी के केसेस हो जाते हैं जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचता है और इस हवाले से फैसलाबाद में भी ऐसे मुतादिद केसेस गुज़श्ता माली साल के दौरान सामने आए थे जब मुतलका अफराद की जानिब से अपने कारोबार का बोगस रिकॉर्ड तैयार किया गया, जबकि वो कंपनियां फिजिकली तौर पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। सिर्फ एफबीआर के रिकॉर्ड में बोगस या गैर कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई गई या फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई गई और फिर इन अफराद ने सिर्फ अपने रिकॉर्ड में करोड़ों रुपए का कारोबार जाहिर किया और उस कारोबार की जाली सेल्स टैक्स अदायगियों का रिकॉर्ड तैयार किया और उस रिकॉर्ड की बुनियाद पर अरबों रुपए के मजमूई तौर पर जो सेल्स टैक्स इनपुट एडजस्टमेंट थी रिफंड्स की सूरत में हासिल की गई जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। एफबीआर ने ऐसी मुतादिद कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया, ताहम मुस्तकबिल में इनका रास्ता रोकने के लिए और टैक्स फ्रॉड की रोकथाम के लिए कवानीन में मजीद सख्ती की गई है और ये तब्दीलियां जो है वो फाइनेंस एक्ट 2025 में की गई थी और अब 1 जुलाई से इनका इत्तलाक कर दिया गया है। जी, फ्रॉड की सजा भी 1 ta 5 साल होगी। इक़दाम टैक्स फ्रॉड की रोकथाम के लिए उठाया जा रहा है। एफबीआर का कहना है। उमैर असमत हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जिला चिन्नौट में पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जामे निज़ाम बनाने का फैसला। शहर से तमाम तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। चिन्नौट से लालियां, भवाना, पुल डंगर तक बसें चलेंगी। इलेक्ट्रिक बसों से 3.5 लाख आबादी मुस्तफीद हो सकेगी। कितने रूट्स बनाए जाएंगे, तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। जिला चिन्नौट में पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नया निज़ाम लाया जा रहा है और शहर से दूसरे तहसीलों तक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर चिन्नौट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिला चिन्नौट में कितनी इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, इनके रूट्स क्या होंगे, कितनी आबादी इनसे मुस्तफीद हो सकती है? जी, वज़ीर आला पंजाब ने ये जो छोटे शहर हैं वहाँ के लोगों की सहूलत के लिए माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला किया है। इसमें चिन्नौट ज़िला भी इसमें शामिल है। हमारे पास तकरीबन 12 के करीब बसेज़ जो फर्स्ट फेज़ में आएंगी और बेसिकली ये इंट्रा सिटी हैं कि शहर और शहर के मज़ाफ़ात में जो नज़दीक हैं हमारी, क्योंकि जनाब नगर और जो लालियाँ हैं वो बिल्कुल शहर के करीब हैं तो वहाँ तक इसका रूट होगा। उसके अलावा हमारी आबादी फैसलाबाद रोड पे भुट्टो कॉलोनी तक और वहाँ तक है, पुल ढींगरू तक है तो उस तरफ चलाई जाएगी और बाकी शहर के अंदर जो लाहौर रोड है उसको हम कवर करेंगे। बुनियादी मकसद यही है कि जो शहर के साथ साथ आबादियाँ हैं या शहर के अंदर जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए एक तो ये माहौल दोस्त बसें हों, जो हमारा पोल्यूशन वाला एलिमेंट है वो कवर हो जाए और दूसरा एयर कंडीशन होंगी ताकि वो आसानी से सफ़र कर सके। बिल्कुल जी, शहर की तकरीबन 3.5 लाख से ज़ायद आबादी है जो वो इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुस्तफीद हो सकेगी और इनके रूट्स पे हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस भी आ रहे हैं जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आवाम है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुस्तफीद हो सके। बहुत शुक्रिया वकार घुमन आगाह करने के लिए। पंजाब हुकूमत का मुस्तहिक शहरियों के लिए अहम कदम। मुस्तहिक अफराद के लिए राशन कार्ड के बाकायदा इजरा का फैसला। राशन कीमत में 10,000 रुपये माहाना दिए जाने का इम्कान।
PSER की जानिब से रजिस्ट्रेशन की गई थी। तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। तो बात करें राशन कार्ड के हवाले से तो ये एक अच्छी खबर ये है कि मुस्तहिक अफराद के लिए राशन कार्ड का बाकायदा इजरा किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला कर लिया गया है कि यहाँ पर जो PSER के तहत रजिस्ट्रेशन की गई थी तमाम लोगों की, जिसमें हर गिराना रजिस्टर्ड किया गया था। पहले लोकल गवर्नमेंट, बाद में दूसरे महकमे इन्वॉल्व किए गए थे कि जिसमें पंजाब भर में लोगों को रजिस्टर्ड किया गया था फैसलाबाद में। तो उनमें से जो मखसूस कैटेगरी में पूरे उतरते हैं, जो इंडेक्स नंबर लगाए गए थे, तो उसमें उन्हें मुस्तहिक अफराद को राशन कार्ड दिए जाएंगे जो मुमकिन तौर पर हर महीने 10,000 और माह रमज़ान में या दीगर महीनों में 10 से ज़ायद हज़ार भी उन्हें माहनावार मिलेंगे। और इसी तरह से जिन लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत पैसे मिलते थे उनका इसमें नाम शामिल नहीं होगा, या फिर वही पैसे उनको इस सूरत में मिलेंगे। तो ये पंजाब हुकूमत की जानिब से हदायत इस सिलसिले में जारी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आगाह करने के लिए। पुलिस का मनशियात के मुल्जिमान के साबका रिकॉर्ड अदालतों में पेश करने से गुरेज। लाहौर हाई कोर्ट का रिकॉर्ड की तफसीलात पेश न करने पर इजहार बरहमी DPO झंग और DPO चिन्योट कल लाहौर हाई कोर्ट तलब। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने मनशियात के मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत की। IG की यकीन दहानी के बावजूद पुलिस मुल्जिमान का साबका रिकॉर्ड पेश नहीं कर रही। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी के रिमार्क्स सामने आ चुके हैं। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा इस हवाले से। मनशियात मुल्जिमान के साबका रिकॉर्ड अदालतों में पेश करने से गुरेज। लाहौर हाईकोर्ट का रिकॉर्ड की तफसीलात पेश न करने पर इजहार बरहमी। इस पर मजीद बात करेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी लाहौर हाई कोर्ट में आज जो चिन्योट और झंग समेत दीगर इजला के मुनशियात के मुल्जिमान की दरख्वास्त मानतों पर समाअत हुई है, जिसमें तफ्तीशी अफसरान ने मुल्जिमान का साबका रिकॉर्ड पेश नहीं किया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने इजहार नाराजगी करते हुए DPO झंग और DPO चिन्योट दोनों को कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने SP इन्वेस्टिगेशन झंग, SP इन्वेस्टिगेशन चिन्योट को भी कल अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है और अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर को भी कल इस हवाले से तलब किया है। जैसे सैयद शहबाज अली रिजवी ने जंग के मुलजम मुशर्रफ खान समेत दीगर की दरख्वास्त मानतों पर समाअत की, तो अदालत में मुलजमान का रिकॉर्ड पेश किया गया, जिस पर अदालत ने कहा कि इनके साबका रिकॉर्ड के मुतल्लिक बताएं। तो तफ्तीशी अफसरान इस पर कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सके। जैसे सैयद शहबाज अली रिजवी ने रिमार्क दिए कि IG पंजाब ने अदालत में पेश होकर ये यकीन दहानी कराई थी कि मुल्जिमान का साबका रिकॉर्ड की तफसीलात फराहम की जाएंगी, लेकिन अदालत में यकीन दहानी के बावजूद अभी तक पुलिस जो है मुनशियात के मुल्जिमान का साबका रिकॉर्ड पेश करने से गुरेज कर रही है। तो अदालत ने DPO झंग, DPO चिन्योट में दीगर पुलिस अफसरान को कल तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी की है। जी समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। DPO झंग और DPO चिन्योट कल लाहौर हाईकोर्ट तलब कर लिए गए हैं। यहाँ पर मलिक अशरफ हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे औकाफ की अराजी को बागुजार कराने के लिए एक्शन प्लान मंजूर। फैसलाबाद समेत सूबा में महकमे औकाफ की 8,102 एकड़ जमीन पर कब्जा खत्म कराने के लिए प्लान तैयार किया गया। महकमे औकाफ की तमाम अराजी की डिजिटाइजेशन की जाएगी। अराजी के लीगल केसेस जल्द निपटाने के लिए मुकम्मल फॉलोअप किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा औकाफ की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करने के हवाले से एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी गई है। सूबाई वज़ीर औकाफ की जानिब से फैसलाबाद में सूबा भर में महकमा औकाफ की 8,102 एकड़ अराजी पर काबजीन से वागुजार करवाने के लिए प्लान तैयार किया गया है और फैसलाबाद में ऑडिटेड रिपोर्ट्स में 300 एकड़ से जायद पर वक़्त मिलाक की अराजी पर कब्जा था और अराजी को डिजिटलाइज किया जाएगा। इसी के साथ साथ अराजी को वागुजार करवाने के लिए इदारे के सरबराह पास किए जाएंगे। लीगल केस जल्द निपटाने के हवाले से फॉलोअप किया जाएगा। महकमा औकाफ के बोर्ड की मंजूरी से राशि और रेंटल कब्जे वाली अराजी के हवाले से रेगुलराइजेशन की पॉलिसी भी लाई जाएगी। औकाफ की ज़मीनों को वागुजार करवाने के लिए दूसरी कमेटियाँ तश्कील की गई। बहुत शुक्रिया इमरान असलम आगाह करने के लिए। महकमे फेस्को की गफलत जंग के ताजरों के लिए वबाल जान बन की। रेल बाजार, फूलों वाला चौक, मेन बाजार समेत मुतअद्दिद मार्केटों में लटकते तार दर्द सर बन के। मार्केट में शॉर्ट सर्किट के वाक़यात रिपोर्ट होना मामूल बन के। तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। जी बिल्कुल, महकमा फेस्को की बड़ी नयाली देखने में आ रही है। जंग शहर की मुतअद्दिद मार्केटों में बिजली की लटकती और गुच्छादार तारें मौजूद हैं। मानसून का सीज़न भी शुरू है और मुहर्रम उल हराम के अयाम भी हैं, लेकिन ताहाल महकमा फेस्को की जानिब से इन लटकती तारों का कोई सद्देबाब नहीं किया गया।
میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ میرے عقب میں یہ مین مارکیٹ ہے اور یہاں پر انٹرنس سے ہی بجلی کی لٹکتی اور گچھادار تاریں موجود ہیں، لیکن محکمہ فیسکو کے اعلیٰ حکام جو ہے وہ صورتحال پر کوئی نوٹس لینے سے جو ہے وہ قاصر ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر مقامی تاجر بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، آپ کی یہاں پر دکانیں بھی ہیں، کس قدر مشکلات کا سامنا؟ بہت مشکلات ہیں۔ جب یہ بارش وغیرہ ہوتی ہے نا تو ہمیں یہاں شارٹ سرکٹ وغیرہ ملتے ہیں، تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ صحیح ہونے چاہیے۔ یہ بہت یہاں تاروں کا گند کھل رہا ہے، تو شارٹ سرکٹ کے واقعات بھی رپورٹ ہوتے ہیں یہاں پر موجود تاجروں کی جانب سے۔ محکمہ فیسکو کے اعلیٰ حکام سے صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پی ایچ ایف ایم سی اور آئی آر ایم این ایس سی ایچ پروگرام کے ملازمین کو فارغ کیے جانے کا معاملہ رورل ہیلتھ سینٹر سے عملہ نکال کر بنیادی مراکز صحت میں لگا دیا گیا۔ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن نے تمام ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ تفصیلات جانیں گے عزدار حسین سے۔ آج بالکل 30 جون 2025 کو آئی آر ایم سی ایچ پروگرام کے ملازمین اور پی ایچ ایف ایم سی کے جو ملازمین تھے، انہیں حکومت کی جانب سے مدت ملازمت میں توسیع نہ دی گئی اور اب ان ملازمین کو جو ہے فارغ کر دیا گیا، جس کے بعد محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے یعنی کہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کی جانب سے تمام ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ رورل ہیلتھ سینٹر سے عملہ نکال کر ایسے بنیادی مراکز صحت جو کہ بالکل اب ویران ہونے کو وہاں پہ عملہ موجود نہیں ہے، تو ایسے میں رورل ہیلتھ سینٹر سے ملازمین کو نکال کر ان بنیادی مراکز صحت میں تعینات کیا جائے تاکہ بنیادی صحت مراکز جو صحت ہیں یہ رواں رہ سکیں، یہ فعال رہ سکیں اور وہاں پہ آنے والے جو مریض ہیں انہیں علاج معالجے کی جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جا سکیں۔ اور اس سلسلے میں محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے ملازمین کے باقاعدہ طور پہ ڈیوٹیوں سے متعلق جو نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے، لیٹر جاری کر دیا گیا ہے، فہرست جاری کی گیا ہے، جس کے مطابق جو ملازمین ہیں جس میں ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈک سٹاف کا عملہ شامل ہے، انہیں احکامات جاری کیا گیا کہ مطلوبہ جو بنیادی مراکز صحت ہیں وہاں پہ اپنے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے تاکہ دیہی آبادی کے جو مکین ہیں انہیں علاج معالجے کی سہولیات فراہم ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد میں کچی آبادیوں کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ تحصیل سٹی میں 1186 کنال 11 مرلے رقبے پر واقع کچی آبادی نیش پیر کا معاملہ حل نہ ہوا۔ ایف ٹی اے اور میونسپل کارپوریشن کچی آبادی پنچ پیر کی دعوے دار۔ ڈپٹی کمشنر نے انکوائری کمیٹی بنا دی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس نے ایف ٹی اے اور میونسپل کارپوریشن سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ تفصیلات جانیں گے وقاص احمد سے۔ بالکل فیصل آباد کی کچی آبادیوں میں رہنے والے شہری جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں اداروں کی آپسی لڑائی کے اندر۔ اس حوالے سے اگر بات کری جائے تو فیصل آباد کی کچی آبادی جسے پنج پیر کے نام سے جانا جاتا ہے، 1186 کنال 11 مرلے کا یہ رقبہ ہے، جس پر تاحال جو ہے حکم ثانی ایک عرصہ سے تمام تر رجسٹریاں اور ٹرانسفر جو ہے وہ بند رکھی گئی ہے، جس میں خاص طور پر اگر وجوہات کی بات کر لی جائے تو میونسپل کارپوریشن دعوے دار ہے کہ پنج پیر کا علاقہ جو ہے میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام ہے، جبکہ ایف ڈی اے اس حوالے سے دعویٰ کرتی ہے کہ پنج پیر کا علاقہ جو ہے ایف ڈی اے کے زیر انتظام ہے۔ تاہم گزشتہ 8 سال سے پنج پیر کے علاقے میں کسی قسم کی ٹرانسفر ڈیڈ جو ہے وہ تیار نہیں ہو سکی۔ ایف ڈی اے سے بھی اور تمام تر معاملہ جو ہے وہ رکا ہوا تھا، جسے اب ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کے احکامات پر نہ صرف دوبارہ سے ٹیبل پر لایا گیا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے متعلقہ اداروں سے تمام تر تفصیلات بھی طلب کی گئی ہیں تاکہ پنج پیر کے رہائشیوں کا مستقل فیصلہ ہو سکے کہ پنج پیر کی رجسٹریاں ٹرانسفر جو ہے زمین کی علاقے جو ہے وہ فیصل آباد ڈیولپمنٹ کے حصے آئے گی یا کہ میونسپل کارپوریشن کا علاقہ کہلائے گا۔ تحصیل سٹی کا یہ رقبہ ہے اور تحصیل سٹی میں 1186 کنال 11 مرلے کا یہ رقبہ جو ہے اس پر 300 سے زائد گھر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود گزشتہ 8 سال سے کسی ایک جگہ کے لیے ٹرانسفر یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر انتظامات جو ہیں زمینی حوالے سے جن میں ریونیو معاملات ہیں وہ مکمل نہیں کیے جا سکے، جس کے باعث اب ایف ڈی اے اور ساتھ ساتھ میونسپل کارپوریشن سے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ طلب کی گئی ہیں۔ انکوائری کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ فضل عباس کو، جن کے زیر انتظام انکوائری جو ہے وہ کی جائے گی تاکہ یہ کنفرم کیا جا سکے کہ پنج پیر کے علاقے کے تمام تر زمینی معاملات کو فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈیل کرے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں گے چنیوٹ کی سبزی منڈی میں قائم شکایت سیل غائب ہو چکے ہیں۔ شکایت سیل فعال نہ ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، شہری مہنگے داموں خریداری پر مجبور ہیں۔ تفصیلات جانیں گے کمیل حیدر سے۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایات پر مارکیٹ کمیٹیز میں سبزی منڈیوں کے اندر شکایت سیل قائم کیے گئے تھے، تاہم چنیوٹ کی سبزی منڈی کے اندر سے شکایت سیل غائب ہوئے، کئی ماہ گزر چکے ہیں، تاہم دوبارہ شکایت سیل جو ہے اسے فعال نہیں کیا گیا۔
शहरी जो है महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी किसी भी किस्म की कंप्लेंट से कासी रहे। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शिकायत काउंटर होता था, वो अब नहीं है, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे शिकायत पर होता था काउंटर, तो अब नहीं पड़ा हुआ। तो चीज़ें लेने आते हैं, फ्रूट लेने आए या सब्ज़ी लेने, कुछ चीज़ भी लेने आए, तो चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। तो हम किसको शिकायत करें? क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा ये करेंगे कि यहाँ पे कोई चीज़ रखें या हम शिकायत वगैरह करें, और कोई चीज़ें हमारे लिए महंगी हैं वो सस्ती की जाएँ। जी बिल्कुल, शहरी यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि शिकायत काउंटर जो है उसे दोबारा से फ़ाल बनाया जाए, ताकि शहरियों की परेशानी में कुछ कमी आए। महंगे दामों का अशिया ख़रीदने वाले शहरी जो हैं वो शिकायत लगाने के लिए, किसी भी किस्म की कंप्लेंट के लिए मुंतज़िर हैं कि कोई इस तरह का काउंटर कायम हो जिस पर आकर वो शिकायत दर्ज करवा सकें। वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव के मुताबिक कई माह तक यहाँ पर शिकायत काउंटर कायम था, जिससे शहरी खासा इस्तेफ़ादा करते दिखाई देते हैं। शहरियों का यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द दोबारा उसे फ़ाल किया जाए, ताकि शहरियों की परेशानी में कुछ कमी हो। बहुत शुक्रिया कुमैर लगा करने के लिए। बात करेंगे जंग के सैटेलाइट टाउन मोहल्ला गौसिया से 5वीं मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस बरामद। इब्तदाई तौर पर जुलूस 5 अफराद पर मुश्तमिल होता है। ट्रांसफार्मर चौक पहुंचकर जुलूस की शक्ल इख्तियार करेगा। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, रेंजर्स एहलकार भी जुलूस के हमरा मौजूद। सेफ सिटी की जानिब से मॉनिटरिंग का अमल जारी है। जंग में सैटेलाइट टाउन मोहल्ला गौसिया से 5वीं मुहर्रम का मरकजी जुलूस बरामद। इब्तदाई तौर पर जुलूस 5 अफराद पर मुश्तमिल होता है। ट्रांसफार्मर चौक पहुंचकर जुलूस की शक्ल इख्तियार करेगा। अली मस्जिद में 5 मुहर्रम की मुनासबत से मजलिस आज़ा का एहतमाम। अज़ादारान की कसीर तादाद शरीक हुई। मजलिस आज़ा में मौलाना साइम सजाद नकवी फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। मजलिस आज़ा में मसाइब अहले बैत पर हर आंख अश्कबार। मौलाना साइम सजाद नकवी का कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जान निसारों के अज़्म को सलाम पेश करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जान निसारों ने बातिल को शिकस्त दी। मरकज़ी इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीर में 5 मुहर्रम उल हराम के हवाले से मजलिस आज़ा अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा अब्दी ने मजलिस पढ़ी। अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा अब्दी की जानिब से फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत बयान किए गए। ज़ाकिर मज़ीन अब्बास कासमी ने भी मसाइब अहले बैत बयान किए, जबकि रज़ा हसन ने नोहा खानी की, जहाँ पर असदारान हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से मज़लूमीन करबला को पुरसा दिया गया। अहमदपुर सियाल के मरकज़ी इमाम बारगाह ज़ैनबिया केड़ी वाला में मजलिस आज़ा अज़ादारान की बड़ी तादाद में शिरकत। अज़ादार करबला के मैदान में होने वाले मुज़ालिम सुनकर गिरिया जारी करते रहे। मौलाना सैयद शमशीर हुसैन नकवी और ज़ाकिर गुलाम अब्बास का कहना था कि इमाम आली मुकाम और जानिसार साथियों की जानों के नजराने का मकसद बातिल के सामने डट जाना है। एक ऐसे इस्लामी मुआशरे का क़याम करना था जिसमें ताकत और इक़्तिदार को हक ना समझा जाए, बल्कि हक को हक समझा जाए। मजालिस की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की गई। अहमदपुर सियाल में DSP अरशद अलवी का इमाम बारगाह हुसैनी मोहल्ला घरवा वाला समेत मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और जुलूस शबीहा झोला हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम के रूट का भी मुआयना किया। DSP अरशद अलवी का कहना था कि अज़ादारों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। अशरे मुहर्रम उल हराम के मजालिस और जुलूसों के पुरअमन इनेकाद के लिए तहसील भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आज शाम बरामद होने वाली B कैटेगरी के जुलूस की भी सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई जाएगी। पुलिस के अफसरान और एहलकार चौकस होकर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस अमन अमान के क़याम के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। अहमदपुर सियाल में मातमी जुलूसों की बरामदगी का सिलसिला आज से शुरू होगा। B कैटेगरी का जुलूस शबीहा झूला हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम शाम 8 बजे सैयद कायम मेहदी रिजवी के मकान से बरामद होगा। जुलूस की सिक्योरिटी का प्लान भी तश्कील। तफसीला जानते हैं तनवीर हुसैन से। अहमदपुर सियाल में अशरा मुहर्रम उल हराम के जुलूसों की बरामदगी का सिलसिला आज से शुरू होगा। इस सिलसिले में शहर अहमदपुर सियाल में पहला मातमी जुलूस शबीह झूला हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम आज शाम 8 बजे सैयद कायम मेहदी रिजवी के मकान से बरामद होगा, जो कि अपने रिवायती और मखसूस रास्ते से होता हुआ इमाम बारगाह ज़ैनबिया कीड़ीवाला में पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस जुलूस की सिक्योरिटी के पुलिस की तरफ से फुल प्रूफ जो हैं इंतजामात किए गए हैं। DSP अहमदपुर सियाल अरशद अलवी, SHO थाना अहमदपुर सियाल गुलाम मोहिउद्दीन, दीगर पुलिस अफसरान, पुलिस एहलकार और इसके साथ साथ रेंजर्स की खिदमात भी तलब की गई हैं, जो कि इस जुलूस में शामिल अज़ादारों की
हिफाजत करेंगे। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जुलूस जो है इसका शुमार बी कैटेगरी के जुलूसों में होता है और इस जुलूस में नौहा खान नौहा खानी और मातमदार मातमदारी करके शोहदाए करबला को पुरसा देंगे। और ये जुलूस जो है करबला के कम सिन शहीद हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में निकाला जाता है। बहुत शुक्रिया तनवीर आगाह करने के लिए। शोरकोट में शोहदाए करबला की याद में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर सालाना 10 रोज़ा तक़रीबात जारी। दरबार माई बाप शोरकोट में सालाना गुस्ल की तक़रीब। साहबजाद खान ने दरबार माई बाप को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। मज़ीद जानते हैं शहजाद अली से। जी बिल्कुल, दरबार माई बाप पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो है तकरीबात का आगाज़ हो गया है। इसी हवाले से जो है जो साहबजादा साहिबान भी यहाँ पे पहुँचे हैं और आज दरबार माई बाप को जो है वहाँ पे गुस्ल भी दिया गया है। मिसर साहबजादा अमीर सुल्तान साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर ये बताइएगा क्या गुस्ल भी दिया गया है, मुहर्रम का महीना, क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया जी। शुहदाए करबला की याद में दरबार शरीफ को पहले 5 मुहर्रम को शोरकोट में हज़रत सुल्तानुल आरिफीन के वालिद और वालदा की मज़ार को गुस्ल दिया जाता है और फिर 9 मुहर्रम को हज़रत सुल्तानुल आरिफीन की अपनी मज़ार पर गुस्ल दिया जाता है। ये शुहदाए करबला की याद को ताज़ा रखने के लिए, उनके कुर्बानी के और यकीन के पैगाम को अगली नस्ल तक पहुँचाने के लिए और अपने दिलों में दोबारा से वो जज्बा ईमान ज़िंदा रखने के लिए मुहर्रम के दिनों में ये उर्स मनाया जाता है। और इसी सिलसिले में कि जी हमें उनकी जो अजीम कुर्बानी है ना सिर्फ उसको याद रखना है बल्कि उसके ऊपर अमल पैरा भी होना है और अगली नस्ल तक उनका जो पैगाम है कि ईमान के लिए अगर आपका सर भी जुदा हो जाए तो उसे दरेक नहीं करना चाहिए। शुक्रिया शहजाद अली। मुहर्रमुल हराम में हज़रत गाजी अब्बास अलमदार के अलम खास अहमियत हासिल। अज़ादार मुहर्रम शुरू होते ही अलम अब्बास को अपने घरों की छतों पर लगाते हैं और जुलूसों में लेकर शिरकत करते हैं। तफसीला जानेंगे रिजवान खान से। बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम में अलम अब्बास को एक ख़ास अहमियत हासिल है। अज़ादारों की जानब से मुहर्रमुल हराम के जितने भी जुलूस निकाले जाते हैं उसमें सर फहरिस्त और सबसे आगे जो है हज़रत गाजी अब्बास का अलम लहराया जाता है और उनकी जो करबला के मैदान में लाजवाल कुर्बानी है उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है। मेरे साथ बात करने के मुझे साजिद भाई बताइएगा, अलम के हवाले से आप क्या कहेंगे? हमने देखा है कि जुलूस के रास्तों में और ख़ासकर जो अज़ादारों की छतों पर भी जो है अलम लहराए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, वाक़या करबला के वक्त इमाम हुसैन की फ़ौज के सिपह सलार हज़रत गाजी अब्बास थे और इसी से मुनासबत रखते हुए हम लोग अपने घरों की छतों पर और जलसे जुलूसों में इमाम हज़रत गाजी अब्बास का अलम लहराते हैं और इसको एक ख़ास मुकाम हासिल है। ये 10 मुहर्रम और हराम का जो है ना जी वाक़या है जी, मैदान करबला में इमाम हुसैन की जंग के सिपह सलार थे और इन्होंने जो है ना शहादत पाई 10 मुहर्रम को और हमेशा जो है ना मौला गाजी अब्बास अलमदार इनके साथ परचम अब्बास के नाम से लक़ब से मशहूर है। उन्होंने परचम हमेशा अपने साथ ही रखा है और जब दरियाए नहर फुरात पर गए थे उसकी भी गवाही देते हैं, परचम उनके साथ ही था। बात हुई कि यहाँ पर जो है इस बात का भी इजहार किया जा रहा है कि हज़रत गाजी अब्बास ने करबला के मैदान में अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन से ऐसी वफा की कि जिसकी आज तक जो है मिसाल नहीं मिलती, जिसको मद्देनज़र रखते अज़ादार आज भी अपने घरों की छतों पर परचम अब्बास को लहराते हुए दिखाई दे रहे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं फैसलाबाद में सुपीरियर कॉलेज कोतवाली रोड में पीटीएम का एहतमाम किया गया। प्री फर्स्ट ईयर क्लासेस में होने वाले टेस्ट के हवाले से वालिदैन की शिरकत। प्रिंसिपल उस्मान वली कहते हैं कि 3 माह की ट्रेनिंग में तलबा ने बेहतरीन रिजल्ट दिया है। तफसीला जानेंगे मरीम रज़ा से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में आज सुपीरियर कॉलेज कोतवाली रोड कैंपस के अंदर आज है वो पीटीएम का एहतमाम किया गया है, जिसके अंदर पेरेंट्स की बड़ी तादाद ने यहाँ पे शिरकत भी की और इसके साथ साथ जो प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस थी उनमें बच्चों के अच्छे रिजल्ट के हवाले से भी देखा गया कि किस तरह से वो बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं उस्मान वली साहब, उनसे जानने इस हवाले से। सर मुझे बताइएगा कि मैट्रिक के बाद की जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना और बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है और सुपीरियर कॉलेजेस के अंदर एक बेहतर किरदार हमेशा से अदा करता रहा है। क्या कहेंगे बच्चों का रिजल्ट किस तरह से आया? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जी सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस में हम लोग 2 इनटेक्स ले रहे हैं, एक रिज़ल्ट आने से पहले और एक रिज़ल्ट आने के बाद। तो जो रिज़ल्ट आने से पहले इनटेक ली गई है उसको इंटरमीडिएट प्लस क्लासेस का नाम दिया जाता है। ये जो प्लस क्लासेस हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह जी इनका फर्स्ट असेसमेंट टेस्ट जो है वो कंडक्ट होने के बाद आज उसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था
اور اسی سلسلہ میں آج پی ٹی ایم رکھی گئی تھی. اور اس پی ٹی ایم کا جو مین آبجیکٹیو ہے، جیسا کہ آپ نے کویسچن کیا تھا کہ جی بیس کتنا ضروری ہے، تو یہ جو کلاسز شروع ہوئی ہیں یہ آلموسٹ 4 منتھس ارلی کلاسز شروع ہوئی ہیں، جس کا مقصد بچے کی بیس کو ہی اسٹرانگ کرنا ہے. اور سپیریئر کالج کا یہ خاصہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بچے کے یہ 4 مہینے کسی صورت بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. بچوں کا جو مستقبل ہے وہ بہتر کرنا اور اس کو بہتر طریقے سے لے کے چلنا جو ہے وہ سپیریئر کالج کی پہلی پریورٹی بھی رہی ہے. اور آج بھی اس تقریب کا اسی لیے اہتمام کیا گیا تاکہ بچوں کو بہتر طریقے سے ان کی کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ کی جا سکے. بہت شکریہ مریم آگاہ کرنے کے لیے.